आज की पहली बड़ी खबर है, झारखंड में जंतर मंतर वाला बवाल हुआ है। जैसे जंतर मंतर में हुआ था जंतर मंतर पार्ट 2। देखिए जरा क्या हुआ। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने विधानसभा की तरफ कूच किया कि विधानसभा मार्च करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी कि छात्र विधानसभा की तरफ ना जाने पाए। छात्रों को रोकने के लिए कटीली तारें लगाई गई थी। देख रहे हैं छात्र आगे बढ़ने पर उतारू थे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स हटा रहे थे छात्र। तो जैसे ही छात्र आगे बढ़ने शुरू हुए, पुलिस ने बैरिकेडिंग चलानी शुरू की, पानी की बौछार की छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए। ये आप देख रहे हैं छात्र बैरिकेड पर चढ़ गए थे। और उसके बाद देखिए छात्रों ने फिर चप्पल, जूते, बोतलें फेंकनी शुरू की पुलिस के ऊपर। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पुलिस है, खुद को रोकने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं छात्रों के पास बोतलें हैं, वो बोतलें फेंक के मार रहे हैं। और इस दौरान जब भगदड़ मची, जिनकी चप्पल जूते छूट गए थे वो भी उठा उठा के फेंकने लगे। उसके बाद भी जब नहीं रुके हालात, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की। आप देख रहे हैं पुलिस ने छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। अब देखिए जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। वो वहीं बैठ गए, विधानसभा के पास तक पहुंच गए थे। मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जान चल जाएगा, अरे आराम से नहीं सर, आप मारिए, आप जनता मारिए, सर मारिए, मारिए, मुआइए हमको, ऐसे नहीं मुआइए हमको, मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं रहेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है, हम सरकार से मैं मर रहा हूं। और उसके बाद देखिए हालात, पुलिस को लगा कि अब संभल नहीं रहे, छात्रों को पीछे करना है, तो पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं,
पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए छात्रों को तितर बितर करने के लिए। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए छोड़े जा रहे हैं। और जब आंसू गैस के गोले चले, लाठी चार्ज हुआ तो छात्र बेहोश हो गए। छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें उठा उठा कर ले जाया गया। आगे 1 किलोमीटर है। आगे में बहुत ज्यादा आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खा रहे थे। चार्ज करिएगा, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। सर फट गया है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पूरा तानाशाही है। छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे थे, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। आगे 1 किलोमीटर है। क्या पुलिस का लाठीचार्ज छात्रों को और गुस्से से भर देगा? रात को भी जो छात्र विधानसभा के पास थे उन पर भी हल्का बल प्रयोग किया गया, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। खबरें खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जंतर मंतर वाला गदर हो रहा है। रांची में हजारों छात्र पुलिस सामने सामने हैं और इसकी गूंज दिल्ली और देश के कोने कोने तक सुनाई देने लगी है। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ बवाल इतने बड़े हंगामे में बदला कि विधानसभा तक में कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारी छात्र कई स्तर के बैरिकेड तोड़ विधानसभा के गेट तक पहुंच गए तो 10 घंटे के अंदर पुलिस ने 4 बार लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के एक्शन के बीच झारखंड के सोनम वांगचुक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सोरेन सरकार की टेंशन और बढ़ गई। अब देखिए बवाल क्यों बढ़ गया है, छात्र क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, सरकार और पुलिस क्या कह रही है, दोनों का क्या कहना है, क्यों आखिर वाटर कैनन के हालात पैदा हो गए, क्यों लाठीचार्ज कर दी गई, इसके पीछे क्या वजह है। छात्रों का कहना है झारखंड सरकार हम छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबा रही है, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल हो रहे हैं, निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। नियम है कि लाठी का इस्तेमाल भी कमर से नीचे होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सिर, हाथ, चेहरे, शरीर के दूसरे हिस्सों पर लाठियां मारी। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, यह जन आंदोलन बन गया है। छात्र कह रहे हैं देखते हैं सरकार और पुलिस की लाठियों में कितना दम है। 98% मांगे मानने का झारखंड सरकार का दावा बिल्कुल झूठा है। 13 प्रतियोगी परीक्षाओं में बस 3 को रद्द करने पर सहमति जताई है। हमारी मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए और पेपर लीक और गड़बड़ी की सीबीआई जांच भी कराई जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएम पद खतरे में पड़ जाएगा, छात्रों का कहना है। पुलिस कह रही है पुलिस छात्रों के खिलाफ नहीं है, प्रशासन छात्रों की मांगों पर संवेदनशील है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमने छात्रों को लगातार समझाने, बुझाने और मनाने की कोशिश की,
प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कम से कम बल प्रयोग किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी लगातार समझाने के बाद भी बात नहीं मान रहे थे, बैरिकेड तोड़कर और बोतलें फेंकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है, हमने समझाया कि धारा 163 लागू है, प्रदर्शन और भीड़ बढ़ाना मना है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी हर बैरिकेड और कटीली तार का घेरा तोड़ रहे थे, जबरन और किसी भी तरह विधानसभा परिसर के अंदर जाने पर अड़े थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, यह पुलिस ने कहा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं छात्र और क्या कह रहे हैं झारखंड के देवेंद्र महतो, जिन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक भी कहा जा रहा है। जान चल जाएगा, जान दे देंगे, इस बार हम नहीं हटेंगे। लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने चाहती है सरकार? एक ही तो मांग है, जेपीएससी को रद्द करो। हम लोग के साथ ना पाकिस्तानी से ज्यादा खराब सलूक किया जा रहा, पाकिस्तानी से ज्यादा। वहाँ बाघा बॉर्डर में एक लेयर है, यहाँ देखिए 7-7 लेयर वो काटा वाला पाकिस्तानी, हम लोग की चाइना वाला है, मार दे रहा है। अरे गोलियां मारिए, जे मार दीजिए गोली। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम मार दिए, फट जाएंगे सब, मार दीजिए सब। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग अपना हक के लिए इतना हम लोग को टॉर्चर करना पड़ेगा। आज शिक्षा हार गई, आप जीत गए सर। महिलाओं पर लाठी चलाया, महिला पुलिस है नहीं और पुरुषों पर लाठी मारने लगा। ये सारा नाइंसाफी को छिपाने के लिए स्टूडेंट पर आज लाठी चला रहा है। पुलिस वालों ने लाठी भी चलाई है, पुलिस वालों ने चप्पल भी चलाया, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अचानक इन लोगों ने सामने बुला करके लाठी मारा, सारे बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है बच्चों को, उनका जवाबदेही कौन लेगा? हम कोई दूसरे देश से आए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। अचानक से पुलिस जो है हम लोग पर लाठीचार्ज कर देती है और हम लोग भागने के क्रम में चोटिल हुए हैं। और किन्हीं कहाँ चोट लगी आप? यहाँ पैर में हम लोग को चोट लगी, यहाँ पर नीचे चोट लगी है और इस साइड पैर में चोट लगी है। और जो हम लोग जो भाग रहे थे उनके क्रम में जो गिर गए, उनके ऊपर जो गिरे हुए छात्रों को भी पुलिस मारने का काम की है। जो छात्र के घुटने पर प्रहार किया गया है, मैम ये आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाइए और संदेश दीजिए सरकार को कि ये छात्र का घुटना नहीं वरन झारखंड सरकार की कमर है, जिसको स्वयं झारखंड सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है। कुर्सी खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं, इसका जांच होगा। कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंता नहीं करना है मुख्यमंत्री। पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। मैं थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था। पत्थरबाजी जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से की गई थी, तो चूंकि उस पॉइंट पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो कुछ स्मोक शेल वगैरह और डमी शेल्स भी हमारे द्वारा वहां पर फायर किए गए थे कि एटलीस्ट वहां से पत्थरबाजी ना हो। तो पुलिस कह रही है कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। अब यह प्रदर्शन जेनजी का है, युवाओं का है और भारी संख्या में युवा वोटर भी हैं, इसलिए इस पर सियासत भी होनी लाजमी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, भारतीय जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही थी। हेमंत सोरेन के घर के बाहर पहुंच गए थे, धरना दे रहे थे। बंद करो, बंद करो। नौकरी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। हेमंत सरकार हाय 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 हाय। छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। हाय 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 हाय। नौकरी बेचने वाली सरकार हाय 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 हाय। अब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर, तो विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा था। अब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां विपक्ष की सरकार है, तो अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं दे रही, जो कोटा से लेकर प्रयागराज पर दहाड़ते और चिंगाड़ते हैं, वो रांची पर मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका मकसद छात्र हित नहीं, सियासी स्वार्थ है। राहुल गांधी ने कहा, झारखंड में छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, झारखंड सरकार छात्रों की बातें सुने और समाधान करे। अखिलेश यादव ने कहा, झारखंड में आंदोलन की असली दोषी केंद्र सरकार है, सरकार ने झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए क्या किया है, बेरोजगारी और युवाओं को अंधेरे में डालने के लिए केंद्र जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने कहा,
रांची में लाठीचार्ज की तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव गौर से देखें, जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर सियासी माहौल बनाया, लेकिन असल में उन्हें न लोकतंत्र की परवाह है और न छात्रों की। उनका मकसद बस भ्रष्टाचार करना और छात्रों का भविष्य बर्बाद करना है। सुदिव्य कुमार मंत्री हैं झारखंड में, उन्होंने कहा झारखंड सरकार ने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन बीजेपी ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इसी वजह से बातचीत से मामला सुलझ नहीं रहा है। रांची की सड़कों पर हिंसा होती है तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने कहा प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब चुप नहीं रह सकते, उन्हें सीबीआई और ईडी से मामले की जांच करानी ही होगी। आशुतोष राका प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं हमें झारखंड के छात्र आंदोलनकारियों पर गर्व है और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं। आंदोलन को जल्द कामयाबी मिलने वाली है। सुनिए, अब शहर दर शहर, राज्य दर राज्य छात्रों पर भी सियासत हावी है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी आर वेरी क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ। झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही। जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। क्योंकि हमारे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, उनके ऊपर मारपीट हो रही है। ये सब बंद करो, ये निंदनीय है, शर्मनाक है, दर्दनाक है। हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की मिलीजुली सरकार है। लेफ्ट भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री से लेके एमएलए तक अपना सपोर्ट दे चुके हैं। मुख्यमंत्री का भी मैंने सुना, वो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनसे बात चल रही है, उसको मानी जाएगी। तो मतलब कहाँ भाग रही है सरकार? हम तो सपोर्ट ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उनके ऊपर पैलेट गन छोड़े गए, उनके ऊपर पानियों का बौछार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उसको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, और उसको केवल चोरी चकारी करना है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद। देखिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड उनके कान में सुनाई नहीं देता, पंजाब उनके कान में सुनाई नहीं देता। तो छात्रों के बहाने पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग क्या है? छात्र देखिए विधानसभा के नजदीक तक पहुंच गए थे आप। ये छात्रों की भारी भीड़ है, सामने आपको विधानसभा नजर आ रही है, विधानसभा के पास तक पहुंच गए थे। छात्र कह रहे हैं मांगे मानो, सरकार कह रही है हम एक्शन ले रहे हैं। पूर्व चेयरमैन जेपीएससी के एक्स चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बताऊं, हेमंत सोरेन और सरकार का कहना है हमने 98% मांगे छात्रों की मान ली है, तो क्या सिर्फ 2% पर इतनी बड़ी जंग हो रही है? आपको बताऊं कि छात्रों की मांग क्या है और कितनी मानी गई है। पहले देखिए, छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी। छात्रों की मांग है जेपीएससी की 2023-25 की बैकलॉग परीक्षा भी रद्द हो। सरकार ने 2023-25 की जेपीएस बैकलॉग परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों की मांग है जेएसएससी की संयुक्त स्नातक परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है, तो सरकार कह रही है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है। छात्रों का कहना है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो और इसकी सीबीआई जांच हो, तो सरकार कह रही है हम इसे सीधे रद्द नहीं कर सकते, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ है, हम सीधे रद्द नहीं कर सकते और रिटायर्ड जज से हम जांच को तैयार हैं।
छात्रों का कहना है परीक्षा घोटालों की 90 दिन में सीबीआई ईडी जांच हो। सरकार कह रही है घोटाले की जांच सीआईडी और ईडी से करा लेंगे, लेकिन सीबीआई को नहीं देंगे। छात्रों का कहना है भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो। सरकार का कहना है जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, सुधार के लिए फीडबैक ईमेल आईडी जारी किए गए। सुनिए जरा छात्र क्या कह रहे हैं। सरकार कह रही है हमने तो सारी मांगे मान ली हैं। सुनिए। जनता जब जाग जाता है ना, कहावत है ना कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है, आपको खाली करना पड़ेगा। चले धड़ गोली मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम लोग की मांग है। अब हेमंत सोरेन बर्थडे है, बर्थडे हम लोग मना लिए, पटाखा भी हम लोग सुन लिए, अब केक भी काट लिया है हम लोग। अब हम लोग का बर्थडे गिफ्ट की बारी है, हम लोग का बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए और जैसे सीजीएल हम लोग को दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। बच्चों का सीट बेच के और नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है? हैप्पी बर्थडे के तौर पे हम लोग को पार्टी नहीं चाहिए, हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए, जांच होना चाहिए और जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए। तो हम लोग को बेस्ट तोहफा चाहिए, सीजीएल रद्द होना चाहिए। अब बाकी को रखिए, जो गलत तरीके से गए उनका जांच करवा के बाहर निकाल दीजिए, बस यही हम लोग का डिमांड है। मैम दोबारा एग्जाम ले लीजिए, इतना सा छोटा। हम लोग लाठी चार्ज से नहीं डरेंगे, तो ऐसा मत सोचे हेमंत सोरेन जी कि हम लोग लाठी चार्ज करवा देंगे तो डर जाएंगे। न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरेगा सिर्फ बरवती घाट। पानी भी पिचकारी जैसा यहाँ दे रहे हैं, हम तो भीजे ही नहीं, मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। पेपर में करप्शन हो रहा है, पानियों में सरकार करप्शन कर रहा है, मजा नहीं आया। पानी आया, मजा नहीं आया। पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया है, वो भी सही से नहीं चला। कैनन में पानी खत्म है, वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा। इतना डर गई है कि सरकार 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया स्टूडेंट लोग को। अरे मिलिए, बात कीजिए महाराज, डर क्यों रहे हैं? ये व्यवस्था सत्ता के अंदर आती है, अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तो ये छात्रों का हाथ, युवाओं का हाथ सत्ता तक भी जाएगा। विधानसभा मार्च करेंगे, वहीं पे बैठेंगे, वहाँ सरकार नहीं मानेंगे तो वहीं पे धरना दे करके वहीं पे बैठेंगे, तब तक जब तक सीजीएल रद्द नहीं होता और सीबीआई जांच नहीं दी जाती, तब तक रुकेंगे वहीं पे। ये हमारा अंतिम निर्णय है और इसी पे हम अटल रहेंगे, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जब छात्र सीजीएल रद्द करने की बात कर रहे थे तो सीबीआई जांच की बात कहां से आ गई? रह गया सवाल 14वीं जेपीएससी में हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट पर जांच को बिल्कुल स्वीकार किया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक कृत्य जो हैं, इसकी जांच हमारी सीआईडी करेगी और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आए हैं तो इसकी जांच ईडी करेगी। सेशन चल रहा है ना, सदन में बात को रखना होगा। मैं एक विधायक हूँ तो सदन मेरे लिए है। सड़क की बात अगर सदन तक नहीं जाएगी तो कार्रवाई कैसे होगी? सड़क में जो बातें आती हैं उनको सदन तक लेकर जाना पड़ता है। तो हमने छात्रों को कहा कि आप लोग यहीं पर बैठे, जब तक की बात माने वार्ता ना हो, जब तक की मांग पूरी ना हो, यहीं बैठे रहेंगे। ऐसे भी अब देखिए हर प्रदर्शन में कुछ अलग चेहरे, कुछ अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। जैसे जंतर मंतर में आपने बहुत से अलग अलग रंग देखे होंगे, यानी प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था, कुछ अलग अलग रंग भी थे। उसी तरह यहां भी प्रदर्शन में नजर आया। देखिए कोई स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन जंतर मंतर वाले प्रदर्शन में भी था इस बार, लेकिन पुष्पा भी पहुंच गया।